ये सब तुमने क्या किया शीतल? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां से गहने चुरा कर लाने की, उसे बाहर लोगों को दिखाने की, अपने मित्रों को उस गुफा के बारे में बताने की तुम्हें क्या जरूरत थी? आर्यन ने इतना सब कुछ किया और तुम्हारे जरा से लालच ने उस सब पर पानी फेर दिया। तुमने आर्यन का भरोसा तोड़ा है। बाबा, चिंता की बात यह नहीं है कि शीतम ने मेरा भरोसा तोड़ा है। चिंता की बात यह है कि अगर बाहुबली को हमारे घर का पता चल गया तो मैं अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाऊंगा। ये सब शीतम की मूर्खता की वजह से हुआ है। देखा तुमने, तुम्हारी एक भूल की वजह से आर्यन की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। माफी मांगो आर्यन से। आर्यन, मुझे तुम्हारी योजना का पूरा होना कठिन दिखाई दे रहा है। हमें बस अब इस सब को भूल जाना चाहिए और ये घर, ये गांव जल्द से जल्द छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाना चाहिए। नहीं तो कल सुबह तक हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। नहीं बाबा, अभी नहीं। बाहुबली के भाइयों ने हमारे घर के बाहर इसलिए निशान लगाया ताकि वो इस घर को पहचान सके। अगर वो इस घर को पहचान ही ना पाए तो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर हमने वो निशान को धोने की भी कोशिश की तो भी वो मिटने वाली नहीं है। नहीं बाबा, मैं उस निशान को मिटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या है तुम्हारे दिमाग में? क्या सोच रहे हो तुम बेटे? मैं सोच रहा हूँ कि भाई देखो, हमने कितनी चतुराई से उसके घर पर निशान बना दिया है ताकि हम उसका घर तुरंत पहचान सके। कहाँ है वो घर? अरे ये क्या, हर घर पे वैसा ही निशान कैसा? हमने तो एक ही घर पे निशान लगाया था। लगता है हमारे आने का पता उन्हें पहले ही चल चुका था, इसलिए हर घर पर एक जैसा निशान बना दिया है। तो अब क्या करें? बाहुबली, गांव वालों, हमारी एक बहुत ही कीमती चीज गुम हो गई है और हम जानते हैं कि वो चीज तुम में से ही किसी एक के पास है। शराफत इसी में है कि वो चीज हमें चुपचाप वापस लौटा दो। मैं तुम्हें सूर्यास्त तक का समय देता हूं। ये मत भूलो, मौत धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। सूर्यास्त तक। चलो, कम से कम उन्हें हमारे घर का तो पता नहीं चला। तुम्हारी चतुराई काम आई आर्यन, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब मैं बाहुबली के पास जाऊंगा, एक धनवान व्यापारी बनकर। मैं बाहुबली को जताऊंगा कि मैं एक बहुत धनवान इंसान हूं और मैं अपना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा लेकर अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में चोरी के डर से मुझे वो सारा खजाना जंगल में छिपाना पड़ा। लालच, बस इसी लालच के मारे बाहुबली मेरे पीछे जरूर आएगा और मेरे जाल में फंस जाएगा। लेकिन ऐसा करने से बाहुबली से रक्तमणि कैसे मिलेगी तुम्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस देखते जाओ। भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। सुना है उसके पास बहुत सारी धन दौलत है, जिसे लेकर वो अपने नगर वापस जाना चाहता है और वो यहाँ विश्राम के लिए ठहरा हुआ है। भाई, इस पंछी को हमें जाल में फांसना होगा भाई। खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है।
तो ठीक है, हम उसे तेल का व्यापारी बनकर मिलेंगे और तुम सब मेरे साथ चलोगे, लेकिन हम पर किसी को शक ना हो, इसलिए तुम सब बड़े बड़े मटकों में छिपकर चलोगे। समझ गए ना? आर्यन, अगर सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार न हुआ तो, अगर बाहुबली तुमसे ज्यादा शातिर और चालाक निकला तो? चिंता मत करो, शीतम, बाहुबली इसी तरफ आ रहा है। बाहुबली को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, चेहरे पे जरा भी शिकन तक मत आने देना। वो जो सामने बैठे हैं, शुक्रिया। नमस्कार। क्या आप ही अमरकांत व्यापारी हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार है? सही फरमाया आपने, मैं ही अमरकांत हूं। आपका परिचय? जी, मुझे सूरजमल कहते हैं, मेरा तेल का व्यापार है। क्या काम है आपको मुझसे? मैं आपको यहाँ दावत के लिए न्योता देने आया हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे चंद दिनों के लिए हूँ और देखिए, हमारे यहाँ अतिथि भगवान स्वरूप होता है। आप इनकार मत कीजिए मित्र। अब आपने हमें अपना मित्र कहा है तो हम ना कैसे कर सकते हैं। हम आएंगे, जरूर आएंगे। शुक्रिया मित्र। शुक्रिया। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा और अपने कुछ सेवक आपको लाने के लिए भेज दूंगा। शुक्रिया। तुम सही कह रहे थे आर्यन, बाहुबली खुद हमारे जाल में फंसने चला आया। सही कह रहे हो शीतम। अब सुनते जाओ तुम्हें करना क्या है। सबके भोजन होने के बाद जब सब लोग सो जाएं, बाहुबली जो 5 मटके लाया है उनमें तेल नहीं है। उसके 5 भाई छिपे हैं। हमें सबसे पहले उसके भाइयों को खत्म करना होगा। हमने बाहुबली के भाइयों को तो मार दिया, लेकिन अब रक्तमणि कैसे हासिल करेंगे? देखते जाओ शीतम। पापा, बहुत चालाक समझता है ना अपने आप को। एक बार चालाकी से तूने मेरे 5 भाइयों को तेल में जलाकर मार डाला। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि चालाकी क्या होती है।
ये बाहुबली क्या है? मैं तुझे बताऊंगा। अगर इस बुढ़े को सही सलामत देखना चाहता तो मेरा खजाना चुपचाप मुझे वापस कर दे। रुक जाओ बाहुबली। मैं आपका खजाना लौटा दूंगा। आप पहले बाबा को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे यहां आने का मकसद जानना है। क्योंकि खजाना तो तुम लूट ही चुके थे। अगर सिर्फ खजाना लूटना तुम्हारा मकसद होता तो खजाना लूटकर अब तक तुम रफू चक्कर हो चुके होते। बताओ तुम यहां क्यों आए थे? मैं सब सच बताता हूं। मैं आर्यन हूं, राजकुमार आर्यन, और यहां 7वीं आंख की खोज में आया हूं। 7वीं आंख? इसके पहले तो मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। मैं बताता हूं तुम्हें। 7वीं आंख, 7वीं आंख से मिल सकती है तुम्हें वो अद्भुत शक्ति जिससे तुम तीनों लोक पर राज कर सकोगे। एक ऐसी शक्ति जिससे बन सकते हो तुम दुनिया के सबसे धनवान, सबसे भाग्यवान और सर्वशक्तिमान। तुम अमर हो जाओगे बाहुबली। मृत्यु भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। इसके लिए तुम्हें वो 7वीं मणि डोरा काटा की गुफा तक पहुंचानी होगी। जब 7 मणियां वहां पर एक साथ रख दी जाएंगी तो प्रकट होगी वो 7वीं आंख। बाहुबली, बाकी की 6 मणियां मेरे पास हैं। अब जरूरत है तो सिर्फ उस 7वीं रक्तमणि की, जिसकी तलाश में मैं यहां आया था, जो तुम्हारे शरीर के अंदर है। मैं हार गया और तुम जीत गए बाहुबली। मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। तीनों लोक पर राज करने की अद्भुत शक्ति मैं नहीं पा सकता। तुम नहीं, अब मैं पाऊंगा वो अद्भुत शक्ति। मैं बनूंगा 3 लोक का राजा। अगर इसे सही सलामत चाहता है तो जल्द से जल्द मुझे डोरा काटा की गुफा ले चल। चलो। ले जाऊंगा जरूर, लेकिन तुम पहले बाबा को छोड़ दो। बाबा, ये सब मेरे कारण हुआ है ना? नहीं बेटा, अपने आप को दोष मत दो। ईश्वर ने चाहा तो हम अवश्य लौटेंगे। तुम चिंता मत करो शीतम, मैं बाबा को घर पहुंचाकर सफल होकर ही लौटूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम सफल होकर लौटोगे? असंभव, क्योंकि अब वो 7वीं आंख मैं हासिल करूंगा और मैं बनूंगा 3 लोक का राजा।
आर्यन को केवल एक मौका चाहिए था शोधम को बाहुबली से छुड़ाने का, ताकि वो मणि लेकर भाग सके, और उसके पास बहुत कम समय बचा था। बाबा, आप घर लौट जाइए। ये रास्ता गांव तक जाता है। मैं वो रक्तमणि हासिल करके ही लौटूंगा। लेकिन आर्यन, तुम... बाबा, मेरी चिंता मत कीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। बेवकूफ बनाना चाहते थे मुझे, धोखा देना चाहते थे ना मुझे। अभी तुम्हें बाहुबली की ताकत का अंदाजा नहीं है। बच्चे हो तुम, बहुत छोटे हो तुम मेरे सामने। एक बात हमेशा याद रखना बाहुबली, कई बार छोटी चीजें बड़ा काम कर जाती हैं। बस अब इसके आगे कहां जाना है? यही है दोराकाटा की गुफा। दोराकाटा की गुफा में प्रवेश करने के लिए तुम्हें रक्तमणि को उठाकर गुफा की ओर दिखाना होगा।
हे दोरा काटा की पवित्र शक्ति हूं। मैं राजकुमार आर्यन इस 7वीं मणि रक्तमणि के साथ आया हूं। मुझे प्रवेश दो, मुझे प्रवेश दो। ये प्रकाश कैसा? डोरा काटा का प्रवेश द्वार खुल रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब वो 7वीं मणि रक्तमणि वहां रखो। नहीं, मैं अपनी मणि किसी भी हाल में नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बाहुबली जल्दी करो। ये मत भूलो कि तुमने यदि जरा भी देर करी तो अद्भुत शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हम यहीं फंस जाएंगे। जल्दी करो। 7वीं आंख तक जाने वाला द्वार यही है। याद रहे, सिर्फ 7 मणि लाने से 7वीं आंख प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें से वही मनुष्य अंदर जा सकता है जिसका मन पवित्र हो, शुद्ध हो। बाहुबली अंदर प्रवेश करो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पहले तुम अंदर जाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा मन कितना साफ है। जाओ।
बाहुबली। क्यों चौंक गए? तुम मुझे मूर्ख समझते थे ना, लेकिन मैंने तुम्हें मूर्ख साबित कर दिया। ये सब मेरी चाल थी। पहले तुम्हें तीनों लोक पर राज करने की अद्भुत शक्ति पाने का लालच देकर यहां तक लाना, और फिर उसके बाद उसी बहाने से तुमसे वो रक्तमणि ले लेना। ये सब मेरी चाल थी। तुम्हारी लालच ने तुम्हें यह तक भुला दिया कि अगर तुम एक बार वो रक्तमणि दोरा कांटों को सौंप दो तो सारी शक्तियां जो पहले तुम्हारे पास थी तुम खो दोगे। बाहुबली, मूर्ख मैं नहीं, तुम मूर्ख हो। इस बुढ़े को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्द से जल्द मुझे 7वीं आंख तक ले चलो, वरना ये बुढ़ा यहीं पर तड़प तड़प कर जान दे देगा। और हाँ, इस बार कोई होशियारी मत करना।
आर्यन, 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 तुम यशस्वी हो गए हो। लेकिन बाबा, मैंने कभी नहीं चाहा कि ये अद्भुत शक्तियां मेरे अंदर आए। मैं तो सिर्फ अपने माता पिता और अपनी प्रजा को बचाना चाहता था। बाबा, इन अद्भुत शक्तियों को मैं हमेशा के लिए पाकर क्या करूंगा? बेटे, जो भी हो, इसमें ईश्वरीय संकेत है। शायद दुनिया की भलाई के लिए तुम्हें ये शक्तियां प्राप्त हुई हो। तुम इनका सही उपयोग करोगे। हाँ बाबा, मैं आपको वचन देता हूं, इन शक्तियों का उपयोग मैं हमेशा मनुष्य जाति के भले के लिए करूंगा। ये राजकुमार आर्यन का वादा है। और इस तरह से राजकुमार आर्यन अपने नगर सोनारगढ़ पहुंच गया और उसने अपने माता पिता और अपनी प्रजा को बचा लिया। राजकुमार आर्यन का राज्याभिषेक हुआ और वो राजा आर्यन कहलाने लगा। राजा आर्यन के राज्य में प्रजा को न्याय मिला, सुख मिला और खुशहाली भी। और सोनारगढ़ के लोग खुशी खुशी रहने लगे।